सिंह डोटासरा। माननीय सभापति महोदय, आज मांग के ऊपर, सड़क की मांग के ऊपर चर्चा करते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कि आपने 2 बजटों में घोषणाएं तो की, लेकिन 2014-15 और 15-16 के बजट में जो भी आपने घोषणाएं की, उसमें 14-15 के बजट में आपने 20,000 किलोमीटर पीपीपी मोड पे सड़क बनाने की बात की थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 400 दिन के लगभग हो गए, 400 दिन में आपने 1 किलोमीटर सड़क भी पीपीपी मोड पे बनाने का काम नहीं किया है। और आपको जो बजट आपने बताया था इस पीपीपी मोड पे, आपकी तरफ से 250 करोड़ का बजट था, लेकिन इसके ऊपर आपकी जो उपलब्धि है वो 0.24% की गई है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग में आपको जो बजट मिला उसमें आप 55% से ज़्यादा नहीं जा पाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आप 64 पॉइंट से ज़्यादा नहीं ऊपर जा पाए। केंद्रीय सड़क निधि में आप 68 पॉइंट ही जा पाए और सड़क विकास निधि में आप 49.88% ही आंकड़ा पकड़ पाए। केंद्रीय सड़क निधि में भी आप 248.7 करोड़ रुपए आपको 2014-15 में था, 155.47 ही खर्च कर पाए। और सीमावर्ती सड़कों के लिए जो बीआरओ हैं उसमें आपको 5,033.82 करोड़ का बजट प्रावधान था, लेकिन आप 2,108.47 ही करोड़ कर पाए खर्चा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने सभापति महोदय, मंत्री महोदय के आने के बाद में, सरकार के आने के बाद में 273 लिंक सड़कें जो हमारी सरकार ने पास की थी, जिसके लिए 300 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का जो बजट में आपने कटौती की है, वो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के जो आम जन है उसके हकों के अनदेखी आपने की है। हमारी जो केंद्र की 10 परियोजनाएं थी वो आज रेंग रही हैं, उनके ऊपर भी आपने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। और गुणवत्ता की आपने अपने भाषण तो खूब लंबे चौड़े दिए, लेकिन न तो गुणवत्ता की आपने जांच कराई, और जांच कराते भी कहां से सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, हमने एक क्वालिटी कंट्रोल चीफ इंजीनियर का पद सृजित किया था, आपने उस पर सिविल का इंजीनियर नहीं लगा के मैकेनिकल इंजीनियर का चीफ इंजीनियर लगा दिया, जो सिविल की तकनीकी रिपोर्ट देने के लिए सक्षम नहीं होता है। इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न इस सरकार को गुणवत्ता की चिंता है, आपकी जो लेबोरेटरी हैं उसमें जांच में लोकायुक्त ने भी आपसे रिपोर्ट मांगी है कि इतनी देरी क्यों होती है। सब जगह घालमेल चल रहा है, इसको रोकने की माननीय सभापति महोदय आवश्यकता है। मिसिंग लिंक्स में आपने 2000 किलोमीटर जो सड़कें देने की बात की है इस बजट में, हमसे 6 महीने पहले लोगों से प्रस्ताव मंगाए। सभापति महोदय, केवल भारतीय जनता पार्टी के एमएलए से प्रस्ताव मंगाए हैं, कांग्रेस के विपक्ष के एक भी सदस्य से इन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं मंगाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये परंपरा रही है, पहले भी वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, सब विधायकों को पूछा जाता था, अब की बार भी माननीय अशोक जी गहलोत भी मुख्यमंत्री थे। मैं निवेदन करना चाहूँ, आप विराजो, आप एमपी रहे हुए हो, आपके छोटे सदन में, आपके राज्य में भी यही हुआ है। आपके राज्य में कभी मैं निवेदन नहीं पूछा, अशोक जी गहलोत की सरकार ने 16 किलोमीटर सड़क दी थी, 16 किलोमीटर सब एमएलए को पूछा गया था। इसमें राजनीतिक भेदभाव नहीं होना चाहिए सभापति महोदय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले बजट में मंत्री जी ने घोषणा की थी ओपीआरसी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओपीआरसी सब जिलों में लागू कर देंगे, संभाग वाइज ठेके दे देंगे, 8,000 करोड़ का उसको दे देंगे। केवल 2 जिलों में अब की बार घोषणा दोबारा की है, पिछले बजट में जो घोषणा की थी वो बिल्कुल केवल मात्र घोषणा रह गई, वित्त विभाग ने आपको अनुमति नहीं दी। इसलिए ऐसी घोषणाएं सदन में नहीं होनी चाहिए जो प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाली हों। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने घोषणा की थी सदन में कि टोल नीति बनाएंगे, आज क्या है टोल नीति, कहां टोल नीति है। एक ये पीपीपी मोड की जो बात कर रहे हैं सभापति महोदय, अगर 20,000 किलोमीटर सड़कें बनेंगी तो प्रदेश में 1,000 टोल लगेंगे और 25% और बढ़ोतरी होगी इन टोलों में, और इस प्रकार से पूरी प्रदेश केवल टोल माफिया के उसमें जकड़ में आ जाएगा।
ये ठीक नहीं है। और जो आप पीपीपी मोड की बात कर रहे हैं, आपको अब तक तो आपने घोषणा की थी कि हम 115 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाएंगे पीपीपी मोड पे। आज तक 400 दिन के लगभग हो गए। 6000 तो कम से कम आपकी सड़क किलोमीटर हो जानी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं बनाई। एक काम जरूर किया इस पीपीपी मोड पे, सर्वे के नाम पे 1 किलोमीटर का 1 लाख रुपया, यानी 320 किलोमीटर के 3 करोड़ रुपए प्राइवेट फर्मों को देने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जो पैसा आम जनता का है, राजस्थान की जनता का है, इसको लुटाने की जरूरत नहीं है। एक मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक ग्रामीण गौरव पथ सड़क बहुत बढ़ करके पहले 18,000 करोड़ का जो पैसे की बात की, 3 साल में पूरा करने की बात की। 6,000 करोड़ रुपए 1 साल का खर्चा होता है। आपने अभी तक 1 रुपया ग्रामीण गौरव पथ के नाम पे खर्च करने का काम नहीं किया। केवल थोड़ा सा काम किया 2100 कुछ गांव में, लेकिन वो केवल स्वीकृतियां हुई हैं। और मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ग्रामीण गौरव पथ सड़कों में भी राजनीतिक भेदभाव किया गया है। हम लोगों को बिल्कुल नहीं पूछा गया है। केवल भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिनकी जमानत जब्त हो गई, जो 11-11, 12-12 हजार से आ रहे, 30-30 हजार से आ रहे, उनको पूछ करके, ये कहां का न्याय है? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने कहा था, मेरे को कहा था कि आपके और हमारे गांव में जो सालासर से डीडवाना और जो हम पीपीपी मोड पे सड़क कर रहे हैं, उसका काम अभी चालू कर दें। पिछले बजट की बात है सभापति महोदय, आज तक एक ट्रॉली, एक जो ट्रक है ना, वो उसका पत्थर का, कंक्रीट का भी नहीं पड़ा। इसलिए ये कब करेंगे, मैं निवेदन करना चाहता हूं। ये सारा का सारा काम केवल मात्र वाई लूटना, प्राइवेट लोगों को फायदा देना, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये टोल माफिया अगर इस प्रदेश में पनप जाएंगे, क्या हुआ था, मैं सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। टोमू के टोल पे आप गए थे, क्या हुआ, किस तरह से एक मंत्री को अगर टोल माफिया रोक दे और उससे बहस करने लग जाए, उससे उलझ जाए, और फिर मंत्री जी को अपनी इज्जत बचाने के लिए यह कहना पड़े कि मैं तो जांच करने गया था। अगर आप जांच करने सही में गए थे तो आज की तारीख में आप जवाब दें, तो आप बताएं कि उस जांच में क्या हुआ, उस टोल माफियाओं ने क्या गड़बड़ कर रखी थी और किस तरह से उनको पनिश किया गया। ये सब चीजें भी देखने की जरूरत है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके एनएचआई के अध्यक्ष ने कहा है कि पीपीपी मोड पे सड़कें नहीं बन सकती, कंपनियां नहीं आ रही हैं, इसलिए इस बात को छोड़ दीजिए। एक बहुत बड़ा काम मंत्री महोदय को मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि सड़कों की चौड़ाई करने के नाम पे जो टोल वसूल करने की जो प्रदेश की सरकार तैयारी कर रही है, वो जनता के अहित में है, आम जन उससे पीड़ित हो जाएगा। इसलिए उसको जो चौड़ाई है वो आप राज्य सरकार अपने संसाधन से करे, उसको टोल पे देने की जरूरत नहीं। केवल चौड़ाई करने के लिए आप टोल लगा रहे हो, प्रदेश की जनता कहां तक बर्दाश्त करेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी 20,000 किलोमीटर बना रहे हैं, अब के बजट में 10,000 पीपीपी मोड की बात की है, और आज ये शायद थी इसकी 11 फरवरी लास्ट डेट थी कंपनियों के पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए आने के लिए। इनके पास में एक भी कंपनी नहीं आई, इसलिए इनको मजबूरी में मंत्री महोदय को 27 फरवरी इसकी डेट बढ़ाने की कहना पड़ा। इसलिए ये केवल सब जवाब मत दिखाइए, थोथे वाई लेने की चेष्टा मत कीजिए, हकीकत में कुछ काम कीजिए, गुणवत्ता की दृष्टि से काम करना चाहिए। आज जो हमारे अखेपुरा में टोल लगा हुआ है, मंत्री महोदय आप भी उधर से अपने गांव जब जाते हैं तो जाते हैं, तो वहां पर वन विभाग के नियमों के मुताबिक पौधे नहीं लगाए, फिर भी वहां पर टोल चालू है। आज हमारे जो रिंगत से लेकर के सीकर का जो बाईपास है, उसमें अभी तक पलसाना का बाईपास नहीं बना, फिर भी हम लोगों को टोल देना पड़ रहा है। आए दिन झगड़े होते हैं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि आप राजनीतिक भेदभाव के आधार पर सड़कें नहीं दें, ठीक करें। आज लक्ष्मणगढ़ से जो सीकर 4 लेन चल रहा है, उसमें
एक बहुत बड़ी गड़बड़ की जा रही है कि एक मोटी बड़ी संस्था को बचाने के लिए आपके नॉलेज में है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, अगर नॉलेज में नहीं है तो नॉलेज में ले लें, उसको ठीक कराने का काम करें। एक साइड में एक संस्था को बचाने के लिए एक साइड में सड़क और नाला बनाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, और जो ग्रामीण गौरव पथ में जो आप कर रहे हो ठेकेदारों पे मेहरबानी, उसको भी मेहरबानी बंद करने का काम करें। आम सड़क अगर बनती है तो उसकी सभापति महोदय उस ठेकेदारों की गारंटी होती है 5 साल, और जब अब आप ग्रामीण गौरव पथ में सीसी सड़क और मजबूत और 1800 करोड़ रुपए लगा रहे हो, उसमें आपने जो गारंटी पीरियड ठेकेदारों का घटा करके 5 साल के बजाय 3 साल करने का काम किया है। ये प्रदेश की जनता के साथ में कुठाराघात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, ऐसी क्या आफत आ गई कि आपको इन ठेकेदारों की 3 साल करनी पड़ी? एक सीमेंट की सड़क 3 साल तो कुछ बिगड़ता ही नहीं है उसका, और जब 3 साल में बिगड़ता नहीं तो उसको 5 साल के बजाय 3 साल करने का काम क्यों किया? ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं। आपने कहा हम सड़कों के दुर्घटनाओं को रोकेंगे, खुद का बयान है मंत्री जी का कि 3500 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर दुर्घटनाएं होती हैं और प्रदेश में हजारों लोग साल के मारे जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं वो 3500 पॉइंटों को आपने चिन्हित तो कर लिया, लेकिन उस पे काम कहां किया? ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। उन पे काम करने की जरूरत है। जो आपने घोषणाएं की थी वो घोषणाएं केवल घोषणाएं रह गई। वर्ष 2000 नए राजस्व गांवों को 1600 करोड़ रुपए से जोड़ने की जो बात थी वो भी आप नहीं कर पाए। 3000 गांवों को सड़कों से जोड़ने की 950 करोड़ रुपए आपने जो बजट में लिए थे पिछले में, वो भी आप नहीं कर पाए। और पीपीपी मोड पर माइनिंग सड़कों का निर्माण करने की भी आपने बात की थी, लेकिन हमारे नीम का थाना से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, कोई बनी क्या? कितनी सड़कें आपके माइनिंग जो हो गए नीम का थाना, 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से करना चाहता हूं, इसलिए इस बातों को छोड़िए, ये समय थोड़ा सीमित है आपके पास में। 3.25 साल का भी समय है, उसमें से 12 महीने पहले डंका बज जाएगा। वापस जो है जल्दी हो जाएगी जाने की कि अब जाना है उत्तर भिका मेरी भाई कांग्रेस को राज में आना है, इसलिए आप काम नहीं कर पाओगे। आपके लिए ये 2 साल का समय है, आप कर दीजिए जनता के लिए। सड़कों की गुणवत्ता सुधारिए, इन इंजीनियरों पर लगाम कस दीजिए। ये इंजीनियर सभापति महोदय ये बेलगाम के घोड़े हैं, ये खाते हैं और पूरा इसलिए आने की बात करो। अब तो लगाम लगाने के क्या अभी किस आए इंजीनियर भ्रष्टाचार करते हैं, सड़कों में कमीशन खाते हैं, क्यों नहीं लगाऊंगा? तो फिर क्या लगाऊंगा? हाई कोर्ट ने तेल पॉलिश कर दूं, आपकी सरकार पे हाई कोर्ट ने क्या कमेंट किया? तेल पॉलिश कर दूं, केंद्र की सरकार का क्या कमेंट किए? इन पे लगाम लगाने की जरूरत है। मैं कब कह रहा हूं मंत्री जी गड़बड़ है? मंत्री जी बहुत अच्छे हैं, मेरे भाई की तरह हैं, मेरे गांव के। लगाम किस पर लगा रहे हो? लगाम लगाने की जरूरत है, लगाम किस पर लगा रहे हो? जरूरत है इन इंजीनियरों को। ये सब ठेकेदार जो गारंटी पीरियड की सड़कें हैं सभापति महोदय, एक भी समय पे ठीक नहीं हो रही है, और सारे के सारे जो इंजीनियर हैं वो घालमेल करते हैं। उनको कहते हैं 13-12 महीना रह गया, मैं तेरी चिट्ठी नहीं चलाऊंगा। उनको जो पैसा जमा रहता है उसको वापस देते हैं, और सड़कें टूटी हुई रहती हैं। उन पे लगाम लगाने की जरूरत है। आप युवा हैं, मेहनती हैं, आपसे उम्मीद है पूरे प्रदेश को, आपको मौका मिला है, पूरा बहुमत भी आपको मिला है, और आप जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के गुणगान भी करते हैं, सुना 1 नंबर पे आप ही हैं, तो इस 1 नंबर का इस प्रदेश की जनता को लाभ तो दिलाओ। राजेंद्र जी राठौड़ साहब के आपने 2 नंबर कर दिए, तो इस 1 नंबर का सड़कों में प्रदेश के लोगों को लाभ मिलना चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और मैं तो विशेष रूप से ये निवेदन करूं, मेरे यहां 3 सड़कें टेंडर हो गए थे, घाना से रामसिंहपुरा से जालू, और लोट भठोट से लोट स्मारक। ये तीनों सड़कें आपने खुद ने कहा था कि मैं वित्तीय संसाधन उपलब्ध, आपके हुए नहीं क्या? 2 बजट तो पेश कर दिए, वित्तीय संसाधन कब होंगे बताओ तो सही। वित्तीय संसाधन पे एक सड़क नहीं। ग्रामीण गौरव पथ में किसी कांग्रेस के किसी विपक्ष के एमएलए को पूछा नहीं, मिसिंग लिंक से हमसे सड़कों के प्रस्ताव लिए नहीं। ये राजनीतिक भेदभाव कब तक चलेगा सभापति महोदय? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। इसलिए इन चीजों को देखने की जरूरत है। आपको काम करने का मौका मिला है, आप काम कीजिए। और ये जो टोल माफिया है ना, ये पीपीपी मोड छोड़ दीजिए। जब गडकरी जी ये कह रहे हैं हमारे केंद्रीय मंत्री कि कोई कंपनी आ ही नहीं रही, हम तो ठेकेदारों के हाथ जोड़ रहे हैं, और एक तो ठेकेदार तो बड़ा काम करने वाले यहां भी बैठे हैं सदन में, लेकिन वो भी हाथ नहीं डाल रहे हैं। उनको पता है ये उड़ जाके रख देंगे, आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी और हमारा
नींबू निचोड़ेगी, हमारा काम पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए वो भी नहीं आ रहे हैं। जब आपके लोग नहीं आ रहे, आपके कहने से कंपनियां नहीं आ रही, आपके कहने से बड़े लोग नहीं आ रहे, तो इस पीपीपी मोड का राह गल्पना आप बंद कीजिए और जो जनहित में जो सड़कें खराब हैं उनको ठीक करें। मेरे विधानसभा क्षेत्र में सभापति महोदय 1 किलोमीटर सड़क न तो नई बनी आज तक 15 महीने में, और न 1 किलोमीटर का कोई नवीनीकरण हुआ, न कोई उसकी मेंटेनेंस हुई। एक पीपा लिए घूमते हैं 2-4 एक आदमी, सड़क ठीक करा लो, सड़क ठीक करा लो। अगर यही आपकी पॉलिसी है तो मुझे कुछ नहीं करना। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय के माध्यम से, मंत्री महोदय, कि आप सड़कों के काम ठीक कीजिए। जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, हमारे समय की जो परियोजनाएं हैं उनको ठीक करने का काम कीजिए, उनको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। जो राजनीतिक भेदभाव से सड़कें दी हैं उसमें हम लोगों को भी शामिल कीजिए। जनप्रतिनिधि की कोई न तो जात होती है, जनप्रतिनिधि जब तक चुनाव लड़ता है सभापति महोदय तब तक पार्टी का होता है, उसके बाद में आम जनता का होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी से जीत गया तो क्या उस पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों का नहीं है क्या वो एमएलए? इसलिए इतना मत कीजिए, ये महंगा पड़ेगा। इस बहुमत के जोर के ऊपर अगर आप इस तरह से करोगे तो मैं समझता हूं जनता सारा देख रही है, आपको माफ नहीं करेगी। और मुझे तो आपसे तो बहुत बड़ी उम्मीदें थी कि आप सीकर के हो, जाए जन्मे हो, इतना बड़ा मौका दूसरी बार आपको मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आप 1 नंबर चहेते हो, उसके बावजूद भी 1 किलोमीटर सड़क श्री लक्ष्मणगढ़ को जहां की आपकी जन्मभूमि है वहां नहीं दी। एक सड़क की घोषणा की थी आपने पीपीपी मोड पे, वो भी आज की तारीख में चालू नहीं की है। इसलिए सभापति महोदय आप टोकें उससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि मेरे लक्ष्मणगढ़ में, सीकर जिले में, माइनिंग जोन नीमका थाना में जहां जहां भी सड़कें खराब हैं आप ठीक कराइए। सीकर जिले का आपके ऊपर कर्ज है, आप सीकर जिले में जन्मे हो, इसलिए उस कर्ज को उतारने का समय आया है। ये दोबारा अगली बार मौका नहीं मिलेगा। अगली बार ऐसा नहीं हो कि आप कह दो कि हम तो केवल योजनाएं बढ़ाते रह गए, हमसे नहीं हुआ, अब आप कर दीजिए, तो ऐसा नहीं आए। मैं समझता हूं कि आप ठीक करेंगे। और ग्रामीण गौरव पथ की जो सड़कें हैं उनके मौखिक निर्देश थे सभापति महोदय कि 1 अप्रैल से पहले भैया ठेकेदार, इंजीनियर 1 किलोमीटर भी सड़क नहीं बनानी है, सरकार के पास फुट्टी कोड़ी नहीं है। जब कोड़ी नहीं तो 1800 करोड़ 3 साल में कहां से लगा रहे हो? 20,000 किलोमीटर सड़कें कहां से बना रहे हो? एक भी कंपनी आपके पास में नहीं है। ओपीआरसी स्कीम कहां से ला रहे हो जब आपका वित्त विभाग आपकी बात नहीं मानता है? इसलिए इन चीजों को देखने की जरूरत है। और विशेष रूप से मेरा अंत में यह निवेदन है कि ये जो टोल माफिया पनपाने का जो आप योजना षड्यंत्र रच रहे हो, ये प्रदेश की जनता के हित में है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये टोल माफियाओं से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। आपने समय दिया सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।